Good morning, everyone. I hope you all are doing absolutely fine. टाइम हो रहा है 10:15। चलिए देखते हैं मार्केट कहाँ पे है। एक्चुअली मैं सुबह जल्दी आया नहीं तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस हो गई हमसे। अगर आप यहाँ देखोगे तो ये एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न बना, ये यहाँ से यहाँ तक का फ्लैग बना और ये इसका एक ये सॉरी पोल बना और यहाँ से यहाँ तक का इसका ये फ्लैग बना। अगर यहाँ एंट्री लेते तो हम काफ़ी अच्छा होता। मैं एक बार ज़ीरोडा में देख लेते हैं। के अगर आप देखो यहाँ पे हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कितना अच्छे से मैनेज होता अगर हम यहाँ लेते। मान लो अगर हम यहाँ भी यहाँ भी लेते तो रिस्क कितना था मेरा। मैक्सिमम रिस्क जो था ना, वो मैक्सिमम रिस्क था 28 पॉइंट्स का और 50 का टारगेट तो अपन मिनिमम लेके निकलते। लेकिन देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऑलमोस्ट 10 से 12 मिनट में ही इसने अपना टारगेट अचीव कर दिया था। और प्लस बेस्ट थिंग पता है क्या है कि यहाँ पे ना हम अपना स्टॉप लॉस बहुत अच्छे से ट्रेल कर पाते हैं, क्योंकि ये जब यहाँ पे जाता 66 पे तो हम अपना स्टॉप लॉस यहाँ ट्रेल करते जो कि 44 रुपीज़ है। तो 44 रुपीज़ तो हम आराम से लेके निकल ही रहे थे। लेकिन अगर हम यहाँ तक रुक जाते ना, अगर हमारे पास इतना पेशेंस है तो फिर हम आराम से अभी तक का 90-95 पॉइंट्स का आराम से स्टॉप लॉस टारगेट तो था। लेकिन ऑब्वियसली ऑप्शन बायर के साथ प्रॉब्लम यही है कि वो कभी भी फुल एकदम एंड तक जितना पैसे लेके नहीं निकल सकता है। तो मेरा मतलब अगर मैं करता ट्रेड तो मैं यहाँ पे निकलता, क्योंकि ये जो रेड कैंडल ये जो यहाँ पे कंसोलिडेट किया है तो मैं अपना स्टॉप लॉस 3-4 कैंडल कंसोलिडेट करने के बाद मैं अपना स्टॉप लॉस यहाँ मूव कर ही देता। तो मे बी अराउंड 75-76 रुपीज़। तो आप देख रहे हो कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कितना है, 2.6 ऑलमोस्ट। 28 रुपये का रिस्क है। और पहली बात तो जब ये यहाँ जाता ना तो मैं अपना स्टॉप लॉस यहाँ तो 15 रुपये मूव कर देता है, यहाँ तो मैं अपना कॉस्ट टू कॉस्ट ले आता विद ब्रोकरेज वगैरह 100 रुपये का प्रॉफिट लेके ब्रोकरेज वगैरह ताकि निकल जाए, मैं वहाँ से निकल जाता। लेकिन ठीक है, ये तो अब जो हो गया हो गया। आगे देखते हैं धीरे धीरे मार्केट क्या बनाता है। इंडिकेटर्स के बारे में बात करूं तो जो मैं इंडिकेटर यूज़ करता हूं, मैं सिर्फ मोस्टली मैं ईएमए में मेरे को 200 मूविंग एवरेज ही सही लगता है और इंडिकेटर्स में ज़्यादा यूज़ करता नहीं हूँ। पिवट पॉइंट्स मैं क्यों यूज़ करता हूँ मैं आप लोग को दिखाता हूँ। तो इसके अलावा मैं बैंक निफ्टी का फ्यूचर चार्ट भी देखता हूँ। मतलब वो सिर्फ एक रेफरेंस के लिए देखता हूँ, ऐसा नहीं है कि उसी के ऊपर उसने सिग्नल दे दिया तो मैं ट्रेड कर देता हूँ, ऐसा नहीं है। तो अगर आप देखोगे तो मैं सिर्फ वीवैप, ईएमए और पिवट पॉइंट्स यूज़ करता हूँ, और ये भी 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे, क्योंकि ये मेरे को मतलब ऑब्वियसली अब 1 साल, मेरे को भी 1 ही साल हुआ है, तो 1 साल के एक्सपीरियंस में तो मेरे को ये काफ़ी काफ़ी अच्छे सिग्नल लगते हैं। और फिर ना पिवट पॉइंट्स के साथ ये है कि पिवट पॉइंट्स बहुत बार अच्छे सिग्नल दे देते हैं। अच्छे सिग्नल इन द सेंस कि मार्केट के बारे में थोड़ा बता देते हैं। जैसे जैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत ही ब्रॉड ब्रॉड यहाँ पे बहुत ही मतलब स्पेसिंग के साथ पिवट पॉइंट्स है। तो ये ना जनरली एक 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 मतलब रेंज बाउंड मार्केट का इंडिकेशन होता है। और फिर अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेम चीज़ इतने ज़्यादा पिवट्स थे। उसके बाद मैं आपको फिर ये देखो सेम चीज़ 28 जून को यहाँ पे भी सेम है। एक सेकंड ईएमए को हाइड कर देता हूँ। 28 जून में भी यही हुआ। फिर 12 जून को 24 जून को भी यही हुआ। 23 जून को भी यही हुआ। मतलब ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। अगर आप देखोगे तो 21 जून को तो ऐसा नहीं हुआ कि ये देखो यहाँ पे इतना ब्रॉड पिवट्स हैं, लेकिन नहीं हुआ। तो जनरली मैं इस चीज़ ये फैक्टर मेरा कभी भी क्राइटेरिया नहीं होता है ट्रेड लेने या ना लेने का। ये मैं पहले ही क्लियर कर दूं, जैसे कि अगर आज ब्रॉड है नहीं नहीं आज तो ट्रेड नहीं लूँगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
मेरा सिर्फ और सिर्फ प्योर प्राइस एक्शन पे रहता है। ये सब मैं सिर्फ एक अजम्पशन बता रहा हूँ, और मैं सजेस्ट करूँगा आप भी ये ना ही मानो, एक ऐसी ऑब्जर्वेशन था। आप भी कभी ऑब्जर्व करो तो कमेंट सेक्शन में बताओ। मतलब ऑब्वियसली यार, सब साथ में डिस्कस कर सकते हैं, साथ में ग्रो कर सकते हैं। अभी के लिए देखते हैं, धीरे धीरे बैंक निफ्टी कंसोलिडेट कर रहा है। एक बड़ा व्यू तो बैंक निफ्टी का मेरा भी यही है कि अब ये एक बॉटम लगा के आ चुका है, और यहाँ से अब ये क्रॉस करेगा। एक जो सबसे बड़ा जो एक लेवल है वो मैं बोल सकता हूँ, ये है 35,800 के अराउंड का। अगर इसने 35,800 क्रॉस किया तो बहुत अच्छा एक हमें बुलिश मोमेंटम मिलेगा। और ये जनरली कोई भी मार्केट में आप देखिए तो ऐसा नहीं होता है कि डायरेक्ट मतलब एक साइड वन वे मूव दे दिया या दूसरे साइड वन वे मूव दे दिया, ऐसा नहीं होता है। वो कम होता है, ज़्यादा होता है, कम होता है, ज़्यादा होता है। बुल बुल और बेयर्स दोनों हमेशा एक्टिव रहते ही है मार्केट में। मेरा मोस्टली मैं जो ट्रेड करता हूँ वो मेरा टाइम फ्रेम 1 मिनट है। सब ऐसा कुछ भी नहीं है, और मैं पहले ही बता दूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपके पास 1 मिनट टाइम फ्रेम पे अच्छा ट्रेड होता है, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे अच्छा ट्रेड होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस टाइम फ्रेम पे आपको कंफर्टेबल लगता है, मैं तो यही सजेस्ट करूँगा उस पर ट्रेड करो। मैंने स्टार्टिंग में बहुत सारे टाइम फ्रेम यूज़ किए, पहले 5 मिनट्स, 15 मिनट्स, बट मोस्टली मेरे साथ ये होता था, आई यूज़ टू मिस द बस। तो मेरे को मतलब ये बोल भी सकते हो कि फोमो फोमो की वजह से मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हुआ हूँ, बट वर्क्स फॉर मी। तो सबके अलग अलग टाइम फ्रेम होता है। जैसे बहुत सारे बड़े बड़े ट्रेडर्स को जिनको मैं फॉलो करता हूँ, वो लोग मोस्टली 5 मिनट्स, 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे ही ट्रेड करते हैं। और ये तो लॉजिक आप जितनी भी बुक्स पढ़ते हो उनमें भी बहुत बार लिखा होता है। मैं बुक का नाम भूल गया जो मैंने पढ़ी थी, उसमें यही लिखा हुआ था कि द हायर यू गो इन टाइम फ्रेम वाइज द मोर एक्यूरेट रिजल्ट यू विल गेट। अब आप डे डे टाइम फ्रेम का आप देखोगे तो डे टाइम फ्रेम में जब ब्रेकआउट्स होते हैं तो आप सबने देखा होगा कि बहुत ही अच्छे ब्रेकआउट होते हैं। अभी एक कौन सा था यार वो, मेरे को याद आता है तो मैं बताता हूँ हम लोग को। बट स्टिल पॉइंट वही है मेरा कि टाइम फ्रेम वाइज स्टॉक्स में ऐसा होता है, मैंने देखा है कि मतलब स्टॉक्स में ऑब्वियसली 1 मिनट नहीं देखता मैं, स्टॉक्स में तो डे या फिर मिनिमम 15 मिनट्स, तो वहाँ पे अलग सीन है। बट बैंक निफ्टी वाइज मेरे को 1 मिनट सूट करता है। ऑप्शन चेन चले देख लेते हैं एक बार क्या चल रहा है ऑप्शन चेन में। अगर आप यहाँ देखोगे तो 35,500 पे अच्छी कॉल राइटिंग हो रखी है, और यहाँ पे इतना है सिग्निफिकेंट, जैसे 86 पे, ये काय पे है 35। एक्चुअली सारे ही लेवल पे बहुत पुट राइटिंग हो रखी है, 35, 100, 200, 300, 400। इससे रिलेटेड मैं एनएससी का ऑप्शन चेन से रिलेटेड मैं आप लोग को एक वीडियो बना दूंगा। मतलब वीडियो बना दूंगा एज एन कि बहुत ही सिंपल टर्म्स में क्या देखना चाहिए मिनिमम, बस वो बता दूं। क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ आप यूट्यूब पे सर्च करोगे हाउ टू रीड ऑप्शन चेन, हाउ टू डू ऑप्शन चेन एनालिसिस, बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। कोई ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं वीडियो मिलेंगे, और अच्छे एक्सपर्ट्स को मिल जाएंगे। बट मेरे एक्सपीरियंस से मैंने जो पढ़ पढ़ के जो एक बेसिक सीखा है वो मैं बता दूंगा, जो कि बेसिक मेरे को बैंक निफ्टी के काम आता है, जितना उतना मैं आप लोग को बता दूंगा। तो उसका मैं एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा विथ फुल एक्सप्लेनेशन कि ऐसा क्यों, बाकी चीज़ें क्या होती है। तो बेसिकली रही ऑप्शन चेन की बात, तो अभी तो कुछ ऑप्शन चेन में सजेस्ट नहीं कर रहा। मैंने ट्रेड ले लिया है, बट उस टाइम मेरा एक कॉल चल रहा था तो मैं लाइव ट्रेड का वीडियो नहीं बना पाया। बट ऑब्वियसली मैं आपके साथ पूरी एनालिसिस शेयर करता हूँ कि मैंने क्या देख के ट्रेड लिया, कितना प्रॉफिट हुआ, क्या हुआ। तो अगर सबसे पहले बात करते हैं तो बेसिकली आप अगर 1 आवर टाइम फ्रेम पे मैं आता हूँ, तो मेरे को यहाँ पे एक बहुत अच्छी एक ट्रेंड लाइन फॉलो होते हुए दिख रही थी। मैंने आप लोग को जो सुबह मैंने बनाया था वीडियो, उसी में मैंने बताया था कि ये जो है ये रेजिस्टेंस लेवल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ये वाला रेजिस्टेंस लेवल जो है। तो सॉरी,
ओके, तो ये वाला रेजिस्टेंस लेवल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, ठीक है। लेकिन फिर मैंने देखा कि यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखो तो एक ट्रेंड लाइन मेरे को फॉलो होते हुए दिख रही थी, ये वाली ट्रेंड लाइन। तो इसका मैंने थोड़ा सा एनालिसिस किया और मैंने आपको सुबह ही बताया था कि जितना द हाइयर द टाइम फ्रेम द मोर एक्यूरेसी यू हैव। तो ये जो 1 आवर टाइम फ्रेम पे मैंने इसको देखा, तो आप देखोगे तो ये 2 बार यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे गया। तो थर्ड टाइम आई वॉज प्रिटी श्योर कि ये जाएगा, बट ऑब्वियसली मार्केट में इंट्यूशन श्योरिटी इन सबसे कुछ नहीं होता, जैसा मार्केट दिखाता है वैसा ही ट्रेड करना पड़ता है। तो इसको जैसे ओके, बहुत अच्छा एक टॉपिक है कि जैसे ये 1 आवर टाइम फ्रेम है, इसको ट्रेड करने का तरीका क्या है। इसको ट्रेड करने का तरीका ये है कि ये 1 आवर टाइम फ्रेम को, अब आपने ट्रेंड लाइन बना ली, अब आप इसको स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आ जाओ। तो अगर आप यहाँ स्मॉलर टाइम फ्रेम पे देखोगे तो यहाँ पे ये एक बहुत अच्छी तरीके से होल्ड कर रहा था। पहले बार यहाँ पे आया लेकिन ये रेजिस्टेंस लेके तुरंत नीचे चला गया। सेम टाइम दूसरी बार रीच करने की कोशिश की, नहीं हुआ। फिर थर्ड टाइम आप देख रहे हो कि एक बड़ा प्रोस्पेक्टिव तो है ही, बड़े उसमें तो ये 3 बार रेजिस्टेंस ले ही रहा था। लेकिन क्योंकि ये बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है, 1 आवर टाइम फ्रेम था, इसलिए ये 1 मिनट टाइम फ्रेम पे थोड़ी ज़्यादा बार यहाँ रेजिस्टेंस ले रहा है। क्योंकि एकदम ब्रेकआउट हो जाता तब भी बहुत प्रिडिक्टेबल हो जाता कि वही ये तो सीधा ब्रेकआउट है। तो इसलिए यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे बुल्स एंड बेयर्स दोनों थोड़ा सा रोल में आ जाता है। ऑब्वियसली यहाँ पे बेयर्स कम है कंपेयर टू बुल्स, बट स्टिल वो थोड़ा सा जो एकदम बिगनर ट्रेडर होते हैं हमारे जैसे, मतलब आप समझ रहे हो ना, जो भी इनिशियल रिटेल ट्रेडर्स होते हैं उनको यहाँ पे ट्रैप करने की कोशिश करते हैं। मैं भी, अगर मेरे को याद है, अगर मैं अपना एकदम इनिशियल डेज में था तो मैं तो यहाँ पे तुरंत ब्रेकआउट से पहले ही ले लेता, क्योंकि वो होता है ना कि मिस ना हो जाए, मिस ना हो जाए, उसमें ले लेता मैं यहाँ पे। बट ओके, तो कमिंग बैक टू इसको ट्रेड करने का करेक्ट मेथड क्या है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, एक बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे इसने होल्ड किया, ठीक है। तो फिर मैंने क्या किया, अभी मैं आपको ज़ीरोडा में भी लेके चलूँगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ये जैसे ही एक एक कंसोलिडेशन के ऊपर गया मार्केट, मैंने यहाँ पे बाय कर लिया, ठीक है। लेकिन अब मैंने गलती क्या कर दी कि मेरे को जितने टारगेट के लिए रुकना था मैं उतने टारगेट के लिए रुका नहीं, क्योंकि मेरा जनरली 1 मिनट टाइम फ्रेम में ट्रेड करने के बेसिकली हैबिट है। और मैं ये जो रेजिस्टेंस था, ये 1 आवर का ब्रेक हो रहा था, तो मेरे को एकदम से वो हिट ही नहीं किया कि ये काफ़ी अच्छा टारगेट जाने वाला है। नो इश्यूज़, जितना हमारा स्टॉप लॉस था उससे हमारा 1:2 ऑलमोस्ट 2 का प्रॉफिट ही था, तो उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इशू नहीं है। तो ये बेसिकली एक एनालिसिस था। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक्चुअल उस पर क्या था। तो अगर आप यहाँ पे आके देखोगे, मैंने ऑर्डर लिया था 10:54 पे। इसको मैं रिफ़्रेश कर देता हूँ, ज़ीरोडा की लिंक है वेरीफाई करने के लिए कि ये कोई फेक हैक नहीं है। तो ये था, मैंने 10:54 पे लिया था 367 रुपीज़ पे, 10:54 पे लिया था, ओके, 367 रुपीज़ पे, ओके। अब आप लोग को करना क्या है, ऐसा नहीं होता है कि जैसे ये जब ऊपर जाएगा तो मैं फिर लूँगा देख के, ऐसा नहीं होता है। आप 1-2 रुपए का मार्जिन रख के आप एक मतलब आप एक एसएलएम ऑर्डर प्लेस करके रखो। क्योंकि होता क्या है, अगर जैसे मैं अगर यहाँ पे करता, ये तुरंत ऊपर गया, तो ये 367 से 377 380 गया, तो भाई ये थोड़े से जो 10-20 रुपये ये तो मिस हो ही जाते हैं। और मैं क्या हूँ, मैं मोमेंटम ट्रेडिंग करता हूँ। मैं बेसिकली मैं मोमेंटम, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। ओके, सॉरी। सो बेसिकली मैं मोमेंटम ट्रेडिंग करता हूँ, तो मेरे को मैक्स टू मैक्स में जो मेरा मतलब जैसा भी स्टॉप लॉस होता है उस हिसाब से मैं 40-50 पॉइंट्स लेके मैं बाहर हो जाता हूँ। तो ये जो है, ये मोमेंटम कैच करने के लिए मेरे लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि मैं राइट एंट्री करूँ। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे कि मैंने 367 पे एंट्री की, अब मैं आपको दिखाता हूँ मेरा स्टॉप लॉस कितना था। 367 पे मैंने एंट्री की और जो मेरा स्टॉप लॉस था वो था मेरा 29.29, चलिए मैक्स टू मैक्स मेरा 30 पॉइंट्स मान लीजिए। अगर क्योंकि मैं नीचे स्टॉप लॉस में भी सेम चीज़ करता हूँ, मैं 1-2 रुपये का गैप देता हूँ, 30 पॉइंट्स का मेरा स्टॉप लॉस था। और मैंने टारगेट मेरा कितना निकला, 413 पे, 415 पे एक्चुअली मैंने लगाया था।
तो 415 पे मैंने लगाया था, तो ऑलमोस्ट 1:1.6 का अपना टारगेट था। लेकिन मेरे से आज बहुत बड़ी गलती हुई ऑब्वियसली, क्योंकि मैं भी सीख रहा हूँ, तो धीरे धीरे ये साइकोलॉजिकल पॉइंट्स हैं, ये धीरे धीरे ही आएंगे। अब हुआ क्या, जैसे ही मेरा टारगेट अचीव किया मैंने तुरंत ट्रेल करना स्टार्ट कर दिया। बट ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट द राइट वे। राइट वे क्या होना चाहिए था, जैसे ही यहाँ, क्योंकि मेरे को यहाँ पे समझ में आ रहा था कि ये ना एक बहुत अच्छी तरह होल्ड कर रहा था, बहुत अच्छी जगह होल्ड कर रहा था। मुझे पता था कि ये एक छोटा सा होल्ड अगर इसने यहाँ पे क्रॉस कर दिया तो एक बहुत अच्छा देने वाला है। बट जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा टारगेट भी रीच हो गया था और मेरा 1 मिनट टाइम फ्रेम वाला साइकोलॉजी थी माइंड में। तो उस रीज़न की वजह से जैसे ही ये यहाँ के बाद क्रॉस हुआ मैंने तुरंत ट्रेल कर दिया और वो मेरे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब इसको मैं दिखाता हूँ कि इवन मेरे भी एनालिसिस के लिए मैं भी रोज़ हर ट्रेड के बाद अपना एनालिसिस करता हूँ, ट्रेडिंग जर्नल अपडेट करता हूँ। तो मेरी जर्नल में भी मैंने यही लिखा है कि यहाँ पे मेरा करेक्ट मेथड क्या होना चाहिए था कि सबसे पहले मेरे को यहाँ पे ट्रेल करना चाहिए था। कहाँ पे ट्रेल करना चाहिए था, 385 पे। जब ये यहाँ पे थोड़ा सा हो रहा था तो मेरे को 385 पे ट्रेल करना चाहिए था। इससे होता क्या, मैं ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पोजीशन पे आया था, नो लॉस नो प्रॉफिट वाली पोजीशन पे आया था। अब इसके बाद अगर आप देखो तो इसके बाद एक कितना प्यारा मोमेंटम हुआ है। ठीक है, मैं बोलता हूँ मैं पूरा फुल कैप्चर नहीं करता, तो मेरा जो सेकंड स्टॉप लॉस जो मैं ट्रेल करता वो मैं यहाँ कर सकता था, इसके नीचे यहाँ पे, जो कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता। तो ये हो जाता 123 पॉइंट्स का, तो हमारा 4:1 का ऑलमोस्ट रेशियो हो जाता, बहुत ही अच्छा होता। बट ये सब हवा में बातें होती है, हो जाता, अभी नहीं हुआ। और मैंने मतलब मेरा 1 साल से मैंने 1 साल के ट्रेड के बाद, अच्छे एक्सपीरियंस बैड एक्सपीरियंस के बाद मैंने रूल बना रखा है कि मैं दिन का भी एक ही ट्रेड लेता हूँ। अच्छा, पोजीशन में मैं जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ। मेरा 1150 का 1150 का प्रॉफिट हुआ है। एक बार मैं इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ। तो ये मेरा आज का प्रॉफिट है, ये मेरा आज का ऑर्डर है। तो बेसिकली मैं वही बोल रहा हूँ आप लोग को। इसके बाद देखो अभी ये 503 चल रहा है और अभी अभी भी मेरे को लगता है कि इसमें बहुत पोटेंशियल है, क्योंकि अगर आप ये देखोगे तो ये एक बहुत ही बड़ा फ्लैग एंड पोल पैटर्न बना रहा है। अगर आप यहाँ पे देखो तो एक सेकेंड, आप यहाँ पे देखो, ये यहाँ से एक साइड ऑलमोस्ट वन वे मोमेंटम की और उसके बाद ये एक फ्लैग पैटर्न बना रहा है अभी। तो जैसे ही ये फ्लैग पैटर्न को क्रॉस करेगा ना, मैं तो बोलता हूँ बहुत ही सेफ साइड किसी को खेलना है तो, एक सेकेंड, बहुत ही सेफ साइड खेलना है तो ये वाला जो हाई है इसको क्रॉस होने दो। और 542 ना, और स्टॉप लॉस कितना है 471। मैं लिटरली बता रहा हूँ आपको, ये स्टॉप लॉस हो गया अपना, कितने पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है ये है अपना 68 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है। लेकिन मतलब मैं तो ऑब्वियसली मैं ट्रेड नहीं लूँगा, क्योंकि मैंने आपको बताया मेरा रूल इज़ रूल। तो 70 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है। और हम कल जब मार्केट खुलेगा, यहाँ देखते हैं, आज भी बहुत टाइम बचा है, अभी तो जस्ट 12:30 हुई है, देखते हैं इसका कैसा होता है। ये जब क्रॉस होगा ना, मुझे लगता है एक बहुत ही अच्छा, ये कम से कम नहीं तो 100-200 पॉइंट्स का मोमेंटम देके जाएगा। सो गाइस, टाइम हो रहा है 10:40 PM। ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, तो मैं जल्दी से बस एक क्विकली एक चीज़ बताने आया हूँ, फटाफट करते हैं और ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। मैंने दिन जो पिछले वाले पार्ट में मैंने ऑलरेडी बताया था कि यहाँ से मुझे और बहुत पोटेंशियल दिखता है, और मैंने बोला था कि अगर ये हाई ब्रेक किया तो काफ़ी अच्छा जाएगा ऊपर। तो आप देखोगे तो ये एक हाई ब्रेक किया है यहाँ पे, और मैंने आपको बोला था कि आप स्टॉप लॉस इतना 471 का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा आपको। मतलब पोटेंशियल ज़्यादा है तो थोड़ा सा रिस्क तो लेना पड़ेगा। तो मैंने आपको बोला था कि ये जो स्टॉप लॉस है, अब आप देखो मैं बताता हूँ, यहाँ पे अपन लगाते हैं, लेट्स सपोज आपने यहाँ पे बाई किया होता और स्टॉप लॉस इज़ व्हाट 72 रुपीज़। सो 72 रुपीज़ पे आपका टारगेट आपको कितना मिला, ऑलमोस्ट 120 ऊपर गया। ऑब्वियसली टू बी वेरी फ्रैंक, इतना टारगेट ना मिल पाता है और ना इतना पेशेंस होता है रुकने का, बट स्टिल आई थिंक डिसेंट टारगेट। सो मोस्टली अगर वैसे मैंने सुबह बोला था यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, बट अगर इफ़ आई वुड हैव ट्रेडेड तो मैं अपना स्टॉप लॉस इस स्विंग लो के नीचे रखता, विच इज़ ओके ओके, आई मीन मेरे रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से देखा जाए तो 52 रुपीज़ इज़ वेल विद इन माई लिमिट्स। सो इसको मैं यहाँ स्टॉप लॉस रखता। एंड
1.5 का भी रिटर्न मिलता तो ठीक है। तो बस यही एक दिखाने आया था मैं आपको। अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, देखते हैं कल क्या होता है। टुडे इज़ व्हाट ट्यूसडे, तो एक्सपायरी में अभी 2 दिन बचे हैं। लेट्स सी 7th को क्या होता है। चलिए मिलते हैं कल सुबह। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू सब्सक्राइब and like this video and comment if you have any other observation. I mean, we all are learning. Okay, see you everyone. Bye bye.